जी, एक दफ़ा फिर आज लाहौर शहर में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और कारकुन इस बात का हतमी फ़ैसला कर चुके हैं कि उन्होंने इमरान खान की क़यादत में आज रैली हर सूरत निकालनी है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया की जानिब से भी कोई किसी किस्म की लचक का मुज़ाहरा नहीं किया जा रहा। दफ़ा 144 का नफ़ाज़ कर दिया गया है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और उसके साथ वाटर कैनन भी पहुँचा दी गई है। और हम ये भी देख रहे हैं कि पुलिस एहलकारों के पास लाठियों के साथ-साथ शेल भी मौजूद हैं। अगर इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान की क़यादत में बाहर निकलने की कोशिश की, तो उन्हें हर सूरत रोका जाएगा। अब रोकने की सूरत में जो तसादुम की सूरत-ए-हाल पैदा होगी, उसमें हम ये बात देख रहे हैं और एक बात ये यकीनी है कि कारकुन ना सिर्फ ज़ख्मी होंगे, बल्कि अगर ये तसादुम बढ़ा तो इसके अंदर जैसा कि पहले ज़िले शाह की सूरत में हमें एक अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया, तो आज भी ऐसे कई ज़िले शाह इस सूरत-ए-हाल में बन सकते हैं। और उसके साथ-साथ हमें ये भी देखना होगा कि इस वक़्त लाहौर में पीएसएल का मैच है, जिस मैच के अंदर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ-साथ गैर मुल्की खिलाड़ी भी इसमें शरीक हैं। और पहले ही पाकिस्तान सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया के भर में ख़ासी तशवीश पाई जाती है। अगर आज मैच वाले दिन लाहौर में हंगामा आराई हुई, तो इसकी सूरत में ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इमेज जाएगा, उसका शायद अज़ाला ना कर सकें। पहले ही पाकिस्तान को अमन-ओ-अमान और दहशतगर्दी के हवाले से बदनाम करके गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान नहीं आती। लेकिन अगर आज हंगामा आराई हुई, तो फिर हमें ये सोचना होगा कि आज की जो सूरत-ए-हाल पैदा होगी, तो उसका दिफ़ा हम कैसे करेंगे? अब देखना यही है कि इंतज़ामिया या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत इस तसादुम को ख़त्म करने के लिए इन दोनों में से भी कोई एक पीछे कदम हटाता है, या फिर इसी तरह अपनी मनमानी और अपनी मौक़िफ़ की तायीद करने के लिए अगर ये तसादुम की तरफ जाते हैं, तो आज की जो नुकसान किसी भी किस्म का हुआ, तो फिर ये लोग ही फ़ैसला करेंगे कि इसका ज़िम्मेदार कौन है।